नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BHU पाठशाला में। तो जैसा कि एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो CU CET से होंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। और वो NTA द्वारा कराए गए होंगे, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको अपनी डबल मेहनत स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अभी से ही आपको अपनी प्रिपरेशन पे पूरा फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। और अब डिफ़िकल्ट है पेपर, तो आपको तैयारी भी उसी हिसाब से रखनी होगी ना, आपको प्रिपरेशन भी उसी के अकॉर्डिंग करनी होगी, जिससे कि आप उसे क्वालिफ़ाई कर जाएं अच्छे से। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि आपको बहुत ही मन लगाकर पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, और एक एक चीज़ जो आपने पढ़ी है उसे बहुत ही अच्छे से आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है, ठीक है। कोई भी टॉपिक ऐसा ना रह जाए कि आपसे छूट जाए, ठीक है। तो आपको एक एक टॉपिक को ऐसे कवर करना है कि आपको पूरा अच्छे से रीड हो और अच्छे से आप उसमें मार्क्स गेन कर सको अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अभी से लग जाइए, अभी से बिल्कुल तैयार हो जाइए कि आपको BHU का जो एंट्रेंस है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट होने वाला है, और आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी रखनी है, ये सोच कर चलिए, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके BHU एंट्रेंस में 90 मार्क्स की हिंदी होती है, और अगर आपने हिंदी को पूरा अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, और अच्छे से एक एक चीज़ों को अगर आपने कंठस्थ कर लिया, उसका निरंतर अभ्यास करते जाइए, ठीक है। और आपने बहुत अच्छे से अगर इसे कर लिया, अच्छे से इस पे पकड़ बना ली, तो आपके जो 90 मार्क्स हैं वो कहीं नहीं गए हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके होंगे, ठीक है। तो ये सोच कर चलिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए, ठीक है। निरंतर अपनी जो तैयारी है उसे और दोगुनी कर दीजिए, ठीक है, कि आपको क्वालिफ़ाई करना ही करना है, और सिर्फ क्वालिफ़ाई नहीं करना है, अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं, ठीक है। ये सोच कर चलिए और ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप उसे एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, ठीक है। जब तक आपको अच्छे से वो क्लियर ना हो जाए तब तक ये आपको PPT फॉर्म में दे दी जाएगी। ये जो भी वीडियोस मैं बनाती हूँ, ठीक है, उसका PPT आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप उसको निरंतर पढ़ते रहिए, और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी हिंदी की जो आज की टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य का काल विभाजन, ठीक है। आदिकाल से आधुनिक काल तक जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन था उसके विषय में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो बहुत सारे साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया था, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो साहित्यिक कालों का विभाजन किया गया था वो सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है, ठीक है। तो उसे हम देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो विभाजन था वो किस प्रकार से था, ठीक है। उन्होंने पहला काल जो बताया है वो बताया है आदिकाल, इसे वीर गाथा काल भी उन्होंने कहा है, ठीक है। और इसकी समय अवधि जो उन्होंने रखी है 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक, संवत 1050 से 1375 तक उन्होंने आदि काल की समय सीमा बताई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है भक्ति काल। तो भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी उन्होंने उसका नाम रखा है। भक्ति काल मतलब पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल से
पहले का काल, ठीक है। और उसकी समय अवधि जो है वो उन्होंने रखी है 1318 ईस्वी से 1683 ईस्वी तक, संवत 1375 से 1700 तक, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा काल है उसे उन्होंने रीति काल कहा है और उसे उत्तर मध्य काल भी नाम दिया है, ठीक है। रीति काल जो है उसकी जो समय अवधि उन्होंने रखी है वो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, संवत 1700 से 1900 तक उन्होंने रीति काल की समय सीमा बताई है। उसके बाद आता है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि आपसे पूछ दिया जाता है कि गद्य काल किसे कहा जाता है तो आधुनिक काल को ही गद्य काल कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी जो समय सीमा उन्होंने बताई है वो बताई है 1843 ईस्वी से अब तक, मतलब अभी जो समय चल रहा है वर्तमान युग तक, ठीक है। और इसका जो संवत है वो संवत 1900 से अब तक, ठीक है। उसके बाद देखिए आदिकाल का नामकरण साहित्यकारों ने किस प्रकार किया है। तो आदिकाल के नामकरण में सबसे पहले वीर गाथा काल, आदिकाल को वीर गाथा काल डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। उसके बाद आदिकाल को चारण काल कहा है डॉक्टर ग्रियर्सन ने। आदिकाल को आरंभिक काल कहा है मिश्र बंधु ने। और आदिकाल को चारण या संधि काल, चारण काल या संधि काल यदि आपसे पूछा जाता है तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल या संधि काल कहा है, ठीक है। उसके बाद आदिकाल को सिद्ध सामंत युग, सिद्ध सामंत युग जो है वो राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। आदिकाल को बीजापुवन काल जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और आदिकाल को आदिकाल, ध्यान रखिएगा, आदिकाल को आदिकाल ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। और आदिकाल को वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, जिस प्रकार हमने देखा अभी कि आदिकाल का नामकरण, उस प्रकार भक्ति काल का भी नामकरण हुआ था, ठीक है। साहित्यकारों ने भक्ति काल को भी अपनी अपनी तरह से नाम दिया था। तो देख लेते हैं क्या क्या था। तो भक्ति काल को सबसे पहले स्वर्ण काल कहा डॉक्टर ग्रियर्सन ने या जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और स्वर्ण युक्त भक्ति काल को कहा है श्याम सुंदर दास ने। और भक्ति काल को भक्ति काल जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा है, ठीक है। और भक्ति काल को लोक जागरण काल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है, यहाँ से ध्यान रखिएगा, इसे आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रीतिकाल। रीतिकाल का नामकरण देखते हैं हम। तो रीतिकाल को रीतिकाव्य, ठीक है, रीतिकाल को रीतिकाव्य कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने। और रीतिकाल को रीतिकाव्य कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ध्यान रखिएगा। और रीतिकाल को रीतिकाल जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उसके बाद रीतिकाल को श्रृंगार काल जो है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। उसके बाद रीतिकाल को कलाकाल जो है वो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने कहा है। और रीतिकाल को अंधकार काल जो है वो त्रिलोचन जी ने कहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि छायावाद का नामकरण। तो छायावाद को छायावाद जो है वो मुकुटधर पांडे जी ने कहा है। और छायावाद को साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्णयुग भी कहा जाता है,
ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाता है कि साहित्यिक खड़ी बोली का स्वरयुग किसे कहा जाता है तो छायावाद। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये पढ़ा कि साहित्यिक कालों का जो विभाजन हुआ था हिंदी के, वो किस प्रकार हुआ था, किसने किया था, एवं उसका जो नामकरण था वो किन किन साहित्यकारों ने अपने तरीके से क्या क्या कहा था साहित्यिक कालों को। ठीक है, तो नामकरण, साहित्यिक काल विभाजन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसे आपको बहुत ही अच्छे से बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसे पढ़ना है। ठीक है, नहीं समझ में आता है आप इसे एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए। आप निरंतर यदि अभ्यास करते जाएंगे, निरंतर यदि आप एक ही चीज़ को पढ़ते जाएंगे तो वो आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे पढ़िए और अगर नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, और मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए BHU पाठशाला। धन्यवाद।